श्री श्री सत्य सनातन में स्वागत है, अभिनंदन। आज हम परमात्मा के स्वरूप के बारे में, उनकी इच्छा के बारे में चर्चा करेंगे। परमात्मा प्रत्यक्ष तो दिखता नहीं है, लेकिन अनुभूति के रूप में आप उसे जाना जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। सतयुग में भगवान प्रत्यक्ष प्रकट होते थे, सशरीर आते थे। द्वापर में भगवान का पदार्पण था ही, लेकिन कर्म के रूप में था। सतयुग में स्वयं सत का युग था। त्रेता युग में भगवान स्वयं प्रकट होते थे, अवतार लेते थे। द्वापर में भगवान कृष्ण स्वयं अवतार लिए थे। ऐसे अनेक महापुरुष देवता जन्म लेते थे मनुष्य की तरह। लेकिन कलयुग में क्योंकि इतना मनुष्य के द्वारा इतना फैल चुका है ये विकार कि परमात्मा आए तो भी पहचानेगा नहीं कोई। इसलिए उन्होंने कहा कि संगे शक्ति कलयुगो, कलयुग में मैं समूह में रहूंगा। जहां 10 लोग इकट्ठा हो जाओगे, मैं वहां पर मेरा जन्म हो जाएगा, मैं वहीं विद्यमान रहूंगा। अलग अलग व्यक्तिगत आप पूजा आराधना करोगे तो उसमें मैं नहीं रहूंगा, मुझे नहीं पाओगे। लेकिन 10 लोग मिलकर रहोगे तो मैं मुझे प्राप्त कर लोगे। वो मेरा जो लक्ष्य है कि परित्राणाम साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, यानी सज्जनों को उभारना और दुष्टों का विनाश करना, तो आप व्यक्तिगत नहीं कर सकते हैं, आप समूह में रह करके ही कर पाएंगे। तो बहुत सरल पद्धति है। और भगवान को प्राप्ति करने का एक बहुत सरल बताया कि केवल कलयुग केवल नाम आधारा, नाम का स्मरण करिए तो इस युग से आपका कल्याण होगा, मोक्ष हो जाएगा। शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से अगर भगवान को स्मरण करें तो भगवान आपको आशीर्वाद दे देंगे, भगवान की कृपा आपको हो जाएगी। भगवान तो दिखेंगे नहीं, लेकिन अनुभूति के रूप में भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। अब भगवान को पहले ही चर्चा किया कि भगवान को प्यारा क्या है। भगवान को किसी प्रकार का स्वार्थ युक्त जीवन प्यारा नहीं है, प्रिय नहीं है। अनपेक्षा सुचिर दच्छा उदासीनो गतव्यता सर्वारंभ परित्यागी ए मद्भक्ता समय प्रिया। परमात्मा ने कहा है, किसी तरह की अपेक्षा करने वाला भक्त, किसी तरह की चाह इच्छा रखने वाला व्यक्ति मेरी पूजा करता है, आराधना करता है, तो मैं उसे अपेक्षा से नहीं मिल पाता हूं। अपेक्षा लेकर आएगा तो नहीं मिलूंगा। और अनापेक्षा सुचिर दच्छा, अगर अनपेक्षित भाव से आता है, कोई अपेक्षा लेके नहीं आता, शुद्ध भाव से आता है, तो मैं उसमें ही विराजमान रहता हूं, मैं उसे प्राप्त हो जाता हूं, मैं उसे मिल सकता हूं। वो मेरा परम प्रिय है। तो ईश्वर किसी प्रकार की आकांक्षा इच्छा लेकर के पूजा अर्चना ध्यान भाव से, स्वार्थ के भाव से करेंगे तो परमात्मा आपको प्राप्त नहीं होगा, नहीं मिल सकता। इसलिए आप निस्वार्थ भाव से, हृदय से, सर्वशक्तिमान हैं, वो हमारे सब कुछ हैं, उनके द्वारा ही हमारा जन्म है। आपके अहंकार को मिटाने के लिए परमात्मा ने कहा सब कुछ त्याग दो, सब कुछ छोड़ दो। सब कुछ जब तक छोड़ोगे नहीं, त्यागोगे नहीं, तब तक मुझे आप प्राप्त नहीं कर सकते। मुझे प्राप्त करने के लिए आपको एक शर्त है कि आपको ये सब बातें, स्वार्थ की, लोभ की, लालच की, ईर्ष्या द्वेष की, ये सब बातें त्यागनी पड़ेगी। और जब मैं मिल जाऊंगा तो तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा, तुम्हें मोक्ष मिलेगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।
लेकिन मुझे पाने में ये चीज आपको त्यागना पड़ेगा। अब मनुष्य का जीवन इस धराधाम पर आकर इतना कठिन है, ये छोड़े कैसे? क्योंकि उसके स्वभाव में हो गया, उसके मन में बस गया, उसके बुद्धि में समा गया। अब जो कोई बस जाए, समा जाए, जैसे दूध और चीनी अगर मिला दो तो उसको हटाना निकालना बड़ा मुश्किल है। वैसे मनुष्य का ईर्ष्या द्वेष इतना भर गई मन में कि उसको हटाना हर समय मन भागेगा, बुद्धि उसके लिए हमेशा तैयार रहेगी गलत करने के लिए। तो कैसे त्यागेंगे, कैसे करेंगे? तो भगवान ने कहा कि सर्वारंभ परित्यागी, सब कुछ आप प्रारंभ से ही सब कुछ त्याग दो, छोड़ दो, भगवान के शरण में आ जाओ। जो तुम्हारा शत्रु है, जो तुम्हारा मित्र है, जो तुम्हारा शुभ है, जो अशुभ है, जो लाभ है, जो हानि है तुम्हारी, सब कुछ मुझे दे दो, इस पर विचार ही मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो ऐसी भावना अगर आप लेकर के करेंगे तो परमात्मा आपको प्राप्त हो जाएगा। और परमात्मा जब मिलता है, वो सुप्रीम पावर है, वो फिर सर्वोच्च आपको दे देगा। आपको विद्या भी देगा, आपको धन भी देगा, आपको यश भी देगा, आपको कीर्ति भी देगा, आपको सब कुछ देगा। लेकिन वो कोई आप प्रसाद चढ़ाइए, आप पूजा करिए, आप धूप बत्ती जलाइए, आप तपस्या करिए, लेकिन ये बातें नहीं छोड़िए, ईर्ष्या द्वेष और स्वार्थ न छोड़िए, और ये सबको लेकर करिए, तो कदापि आपको प्राप्त नहीं होंगे। वो आपका संतुष्टि है, आप करिए, आपके पास समय है, आप करिए, लेकिन भगवान आपको से काफी दूर चला जाएगा, फिर वो आपको मिलेगा ही नहीं। आप उसके पीछे अनावश्यक दौड़ रहे हैं। आप दौड़िए नहीं, आप त्याग दीजिए, भगवान दौड़ के आएंगे आपके पास। भक्त के पास भगवान स्वतः आते हैं जब भक्त भगवान के सदृश बन जाता है। जैसे शबरी, भगवान राम स्वयं चल कर गए थे। शबरी माता वो जाकर के चित्रकूट या अन्य जगह या प्रयाग या अयोध्या नहीं आई थी, वो वहीं आई थी अपने तप के बल पर, अपनी साधना के बल पर, और केवल भगवान में भी हो गई। वो अपने विचारों को विलय कर अपने मन को लगा दिया, तो भगवान स्वयं चल करके वहां गए थे। भरद्वाज ऋषि मुनियों के भगवान अवतारी स्वयं गए थे, ऋषि मुनि भगवान के पास नहीं गए थे, क्योंकि उनकी आत्मा, उनका विचार, उनका स्वार्थ सब कुछ भगवतमय हो गया। अहिल्या को तारने के लिए, श्राप प्राप्त युक्त अहिल्या को तारने के लिए तपस्वी अहिल्या, उसको तारने के लिए भगवान स्वयं वहां जाकर के पत्थर पे पैर रखते हैं ताकि वो शिला बन जाए, और उनको माँ का दर्जा दिया, उनको प्रणाम किया, उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हो गए। ये उसकी निस्वार्थ सेवा के कारण है। हम सब मनुष्य लोग हैं, ये स्वभाव में नहीं बन पाता कि भगवान से जाए सामने तो कुछ ना मांगे। स्वयं यज्वा स्वयं भवेत, अगर स्वयं भत्वा स्वयं यजेत, अगर शिव बनना है तो शिव को प्राप्त करना तो शिव बनना पड़ेगा, राम को प्राप्त करना तो राम बनना पड़ेगा, हनुमान जी को प्राप्त करना तो हनुमान जी बनना पड़ेगा। हनुमान जी काम क्या करते थे, राम जी काम क्या करते थे? जो राम जी काम करते थे, जो हनुमान जी काम करते थे, वो काम करो। आपका भी वो जन कल्याण का काम करते थे, आप भी जन कल्याण का काम करो। अगर उनको पाना है तो आपको आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इस युग में मेरे हृदय से निस्वार्थ भाव से कुछ भी ना करो, मेरा नाम ही जपो, मुझे याद ही करो दिल से, तब भी मैं आपका कल्याण करने वाला हूं, क्योंकि आप तो मेरी संतानें हैं, आप का अस्तित्व मुझ में ही है। लेकिन मैं इसलिए आपको दूर होता हूं कि आप मुझे भूल जाते हैं। परमात्मा कहता है मनुष्य से कि तुम मुझे भूल जाते हो, और यहाँ की भौतिक नासुरवान चीज में बिल्कुल मन लग जाता है, रम जाता है, और पूरा जिंदगी जब तक जीवन रहता तब तक इसी में डूबे रहते हो, इससे ऊपर उठते नहीं हो। जब कष्ट तकलीफ थोड़ा सा प्राप्त होता है तब थोड़े क्षण की याद करते हो, उसके बाद फिर वो वही का वही हो जाता है। इसलिए अगर मुझे प्राप्त करना है, ये मरण और जन्म से अगर बाहर आना है और कल्याण चाहते हो कि ये शरीर बार बार ना धारण करना पड़े, ये आत्मा मनुष्य का देह या किसी योनि का शरीर धारण ना करना पड़े, तो आपको
भगवान के शरण में निस्वार्थ भाव से आराधना, उनका ध्यान, उनकी पूजा करने से ही परमात्मा प्राप्त होगा। और जब परमात्मा प्राप्त होगा तो आपका मनुष्य का जीवन सफल हो जाएगा। आपको धन दौलत, खेती बाड़ी, संपत्ति मिल जाए तो ये मनुष्य का जीवन सफल तो ही है। आप सफल मनुष्य हो जाएंगे, लेकिन आपके जीवन के सार्थकता नहीं निकली। सार्थकता तो ये हुई कि जो परमात्मा के द्वारा निर्दिष्ट कार्य है उस कार्य को करते रहें, तो आपका सफल और सार्थक जीवन बढ़ेगा। और निश्चित है यह हम सब करके सोचें, देखें और एक बार मन में जरूर लाएं, हे परमात्मा हमें ये शक्ति दो, मेरे मन में किसी प्रकार का स्वार्थ, लालच, लोभ न उत्पन्न होने पाए। मैं आपके सामने जब भी खड़ा हूँ, सामने उदाहरण के तौर पे रामकृष्ण परमहंस भगवान को कैंसर था, माँ काली से साक्षात बात होती थी, लेकिन माँ काली से कभी उन्होंने अपने कष्ट की बात नहीं करते थे। स्वामी विवेकानंद कितने परेशान थे, देश भर में धर्म संस्कृति इतनी खराब हो गई थी, लोग मानने वाले नहीं थे, त्राही त्राही मचा था, मतांतरण, भेदभाव इतना ज्यादा था। लेकिन माँ के सामने कभी वो खड़े होते थे तो कभी माँ से ये नहीं कहते थे कि हे माँ ये मेरे कष्ट को दूर करो, और ये मेरा पूरा कर दो, मेरा ये पूरा कर दो, ये कभी नहीं करते थे। हे माँ जो तुम चाहती हो वो भावना मेरे अंदर जागृत करो, मैं उस काम को करूंगा। महर्षि अरविंद जी को भारत माता का दर्शन होता है तो माँ से वो कभी अपने कल्याण या मोक्ष की बात नहीं करते हैं। वो माँ के कहते हैं कि हे माँ जगत जननी, ये परम सौभाग्य है, आप मैं का पुत्रवत हूँ और आप जो चाहे मैं वही काम करूंगा जो आपकी इच्छा हो। तो ऐसे जितने भी हैं उदात्त जीवन जिनका बना, वो परमात्मा का अपना जीवन पुष्प रूप में समर्पित करते हैं और परमात्मा जो उनको निर्दिष्ट करते हैं उस काम को बिना स्वार्थ, लालच, लोभ के। ये मनुष्य का जीवन हमें दिया तो कोई स्वार्थ, लालच के लिए नहीं हमें मिला है, हमें इसको सदुपयोग करना है, सफल और सार्थक बनाना है। तो